रूट बनाने के लिए अगर ये रूल सॉल्व करना है तो 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बनना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं। तो अगर इस डिनोमिनेटर इसे पास कराओ तो sin 0 0 हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा 0, तो पूरा पूरा वैल्यू कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो हर हालत में नॉमिनेटर को भी 0 होना पड़ेगा। अगर ये नॉन 0 हुआ तो क्या कर देगा, अगर इसको डिवाइड करोगे तो बन जाएगा क्या इंफिनिटी, मतलब कि जो पूरा फंक्शन को क्या करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या है आउटपुट दिया है, तो अब इसका आउटपुट आ ही नहीं रहा है, मतलब इसके हिसाब से लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। तो मुझे इस लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए ऊपर वाले को जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा 0 बनाना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें एक बार लिमिट पास करा दो, तो 0 का स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू 0 प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू ई की पावर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब इसको अपने आप से मान लेना है क्या 0, तो अब ये पूरी पूरी वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितना जाएगा लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक, एक इक्वेशन को यहां से वैल्यू निकल कर आ गया। अब हमने पूरी पूरी वैल्यू क्या माना 0 और डिनोमिनेटर में भी क्या है 0, जब दोनों अब 0 बन गया तो अब हम यहां पर क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो अब इसी को मैं क्या कर देता हूं एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x sin अल्फा x प्लस, अब पहले वाले करते सेकंड वाले करते। ठीक, तो x स्क्वायर अल्फा sin क्या होता है cos अल्फा x इनटू क्या हो जाएगा अल्फा। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा गामा माइनस 1 और इसका हो जाएगा क्या e का पावर x स्क्वायर इनटू 2x अपॉन इसका क्या हो जाएगा 2 cos 2x माइनस बीटा। इतनी बात समझ में आ रहा है। ठीक, अब एक बार फिर से देखो, अब हम इसको फिर से एल हॉस्पिटल लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर दोगे 0, ये हो जाएगा पूरा पूरा क्या 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी 0 0। अब ये वाली वैल्यू क्या हो रहा है पूरा अगर गामा की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो पूरी पूरी वैल्यू क्या करेगा 0। तो अगर यहाँ पर 0 बन रहा है तो डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा 0। तो हम क्या कर देते हैं 2 cos 2x माइनस बीटा को क्या मान लेते हैं 0। तो अब हमको क्या हो जाएगा कि लिमिट की वैल्यू पास करोगे इसके अंदर तो 2 और cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1 माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 0, तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। एक गामा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2। अब फिर से देखो यहाँ पर क्या होगा एल हॉस्पिटल रूल लगा के ना एक बार, तो उतने में तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, एक बार हम यहाँ पर और लगा लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 2 हो गया बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 तो हम उसको लिखे आना लिखे कोई मतलब नहीं है, तो sin अल्फा x, अब हमने x का डिफरेंशिएशन किया 1 1 का मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू sin अल्फा x तो क्या हो जाएगा x cos अल्फा x इनटू अल्फा। ठीक, इतना हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करा दो तो इसका हो जाएगा कितना 2x cos अल्फा x इनटू अल्फा हो गया। अब इसकी वैल्यू होगा इसका तो माइनस h स्क्वायर अल्फा स्क्वायर sin अल्फा x। अब इसी बार ये पूरा पूरा क्या करेगा 0 लिखा है ना, कोई मतलब नहीं, फिर कर देते हैं। ठीक, आगे तो अब यहां पर हो जाएगा गामा माइनस 1, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इसका रहने से ना रहने से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा क्या -2 sin 2x माइनस अब 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 0। ठीक, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं फिर से लिमिट यहां पास करा दो, तो जैसे ही लिमिट हम पास करा देंगे तो हमको क्या चाहिए था अल्फा, अब बचा क्या अल्फा की वैल्यू। ठीक, तो इतनी पूरी पूरी वैल्यू क्या है किसके बराबर 3। चलो तो अब हमने यहां पर क्या कर देते हैं कि अगर इसको लिमिट पास कराओगे, ठीक, तो ये वाली चलो इसको क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। एक चीज तुम्हें यहाँ पर तरीका बताते हैं क्या, अगर जहां कहीं भी तुम्हें लग जाए कि sin x है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें टफ लग रहा है तो इसको क्या कर देना x में ट्रांसफर कर देना। ठीक, ऐसे ही tan रहे tan को किसमें ट्रांसफर कर देना x में, तो क्वेश्चन को क्या करेगा आसान हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करने में तो हम यहाँ पर यही अप्लाई करेंगे। तो sin अल्फा x की जगह पर क्या कर देना हम सीधा अल्फा x लिख देना। ठीक, तो अल्फा x लेकिन cos के लिए नहीं केवल अल्फा x प्लस अल्फा x cos अल्फा x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x अल्फा cos अल्फा x और इसको मैं लिख दूंगा